पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बहुत आदर मान सत्कार के साथ हम लोग दैनिक जीवन के पग पग पे काम आने वाला ये कर्म योग 3रा अध्याय श्रवण कर रहे गए। प्रसंग था एक दूसरे को करो साजमन, एक दूसरे के काम आना, वरना एक दिन भी इंसान का नहीं गुजरता। भगवान जी ने कर्म योग के अंदर ये बहुत अच्छी शिक्षा भी दी और चेतावनी भी दी कि जो केवल अपने लिए जिंदा रह के स्वार्थी बनते हैं उनका जीना हराम हो जाता है, अत्यंत दुखदाई हो जाता है। ये पॉइंट पकड़ो बच्चे, जितना हो सके एक दूसरे के काम आया करो। दिन अच्छे से अच्छे तरीके से कट जाएंगे। भगवान ने सृष्टि और संसार इस तरीके से बनाया कि आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, वो आपकी करेंगे, और बाकियों को भी जैसे सहायता हो सकती है यथासंभव यथामति यथाशक्ति करनी चाहिए। नहीं तो भगवान कह रहे हैं लेके नियामत देता नहीं, वो चोर है बिल यकीन। भगवान से चोर कहते हैं कि ले लेना और देना नहीं। ऐसे व्यक्ति को नाना प्रकार की कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है। देवताओं तक भी भगवान ने कह दिया कि देवता भी मारे मारे फिर रही है आपकी सेवा करने के लिए। ये भी देखिए पवन देवता और आजकल इंद्र देवता जी का बोलबाला कितना मारा मारा फिर रहा है आपकी सेवा करने के लिए। जल देवता कोई ये धरती भक्ति की उपज, कोई शक नहीं। जिधर भी हम नजर मारते हैं इस तरफ जो भगवान जी ने प्राणी बनाया उनकी सेवा के लिए चक्कर काट रहे हैं, और इन्हीं के आधार पर हमारा शरीर जिंदा है। तो फिर महाराज जी कहते हैं सोच लेना चाहिए अपनी जिंदगी को रखने में कि मैं भी किसी का काम आ जाऊं, चाहे मीठी वाणी से काम आ जाऊं, चाहे किसी को वस्त्र दे के काम आ जाऊं, चाहे किसी को धन दे के काम आ जाऊं, चाहे किसी को सहयोगी बन जाऊं। ये तो समय और अवसर बताता है मेरे सज्जनों कि मुझे किस प्रकार क्या सहायता करनी चाहिए। या नारी का चोला है, घर में बैठे हुए शुभ भावना दे सकते हैं। दाता आप द्वारा बनाए गए सारे जीव विवेकवान बने, विचारवान बने, ऐसी शुभ भावना दे दो। आपका मन क्या होगा? आपके मन में द्वेष नहीं रहेगा। जब आप सबका भला चाहेंगे आपके मन का द्वेष, आपके मन की हलचल भाग जाएगी। आपका मन सदा प्रेम से भरा रहेगा, क्योंकि मन की एकाग्रता और प्रेम को चूसने वाला द्वेष है। मन की एकाग्रता और मन के प्रेम को चूसने वाला द्वेष। ऐसे स्याही चूस लेता था रटिंग पेपर, इसलिए हमारे मन के प्रेम को और उसको चूसने वाले जो है क्या है? प्रेम और एकाग्रता को द्वेष ये चूस लेता है।
और जब हमने ये चाह सर्वे भवन्तु सुखिनः केवल लबों से नहीं, दांतों के घिसाने से नहीं, बल्कि अंतःकरण को हिलाने से वह ऐसा जीव उन्नति कर जाता है। अपने मन का एकाग्र रहा, जल्दी भक्ति हो जाएगी। लो अब आगे बढ़े। ये भगवान जी ने 4, 5, 6 श्लोक इकट्ठे बता दिए, ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं। महाराज जी बड़ा विस्तार किए इन 5, 6 श्लोकों के अंदर। एक दूसरे को करते रहोगे तो सब काम बनेगा, सारा काम ठीक चलता जाएगा। जिनमें कुछ कमी हो वो मेरे महाराज जी का उपदेश ले लो और जीवन का अंग बना लो कि मैं कोई दिन ऐसा अशुभ दिन न चले जबकि मैं किसी की सहायता न करूं। मीठी वाणी से, मीठे व्यवहार से, बहुत अच्छा जिसके साथ व्यवहार हो, बहुत मधुर व्यवहार, मधुर वाणी, ये तो हम कर सकते हैं ना। और भी जब कोई मौका लगे तो हम करते रहे, लेकिन करें भगवान के नाम पर। जितना हमारा वश चले कि मैं तो अपने प्रभु के नाम पर छलांग लगा देनी है। इसके बाद हमारे मालिक अपने श्रीमुख से 16 श्लोक में कहने लगे। ये बड़े मार्के का फरमान जी, जो अपने देश में आप जैसे धार्मिक व्यक्तियों को बहुत ही प्रिय लगता है, चूंकि इसमें गरम चेतावनी श्री गीता जी के अंदर 12 चेतावनियां हैं, उनमें ये एक मानी जाती है मेरे देवी मेरे सज्जनों। एवं प्रवर्तितम चक्रम ना अनुवर्त्यति या अघायु इंद्रिय राम मोघम पार्थ सजीवति। हरिओम तात, हरिओम तात, हरिओम तात। क्या चेतावनी है हमारे मालिक की, हमारे जिंदगी के बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलोसफर लॉर्ड कृष्णा की कितनी जोरदार चेतावनी। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार गए खायात उसकी दुनिया में बेकार। और रल मिल करके ऐसे प्लेजेंट वातावरण में हम लोग, प्लेजेंट वातावरण, खुशगवार वातावरण, आहा, और उसमें हम गर्मा गर्म भगवान की चेतावनी को ले। भगवान ने कहा ये जो सृष्टि का चक्कर चलाया मैंने, इसी आधार पर चलाया कि तुम एक दूसरे काम आते रहो। हाँ, मैं केवल मनुष्य जाति को ले रहा हूं, वैसे तो सारी जातियां एक दूसरे की सहायता कर रही है। आप किसी भी एक भी जाति का नाम लो, अकेले अपने लिए जिंदा नहीं है, दूसरों के लिए जिंदा है। क्या एक आपको भारत की या व्यास जी की सूझबूझ बताऊं? क्या जरा ध्यान से सुन लेना, एक एक बात मैं तो बड़े प्रेम से बताने आता हूं। जीवो जीवस्य भोजनम, वाह, जीवो, याद रखना बेटे यार, अपनी धर्म कॉपी पे लिख लेना, जीवो जीवस्य भोजनम, जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। वाह, एक जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। जलचर में चलो, नदियों में, सागर में क्या बड़ी बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां खाई जा रही है, तो जो उससे मछली बड़ी है उसको खा जाती है, तो जो उससे उसको खा जाती है, मगरमच्छ अनेक को खा जाता है। एक ही जीव भोजन बना हुआ, एक एक। कौवा टहनी से उड़ेगा नीचे, जो कुछ नहीं मिलता उसको, हाँ, तो काले काले कीड़े ही खा जाता है। एक एक जीव, एक वो लंबी चोंच वाला पक्षी होता है, वो गहराई में जाके जीवों को अंदर से निकाल के बिल में से उसे खा जाएगा। एक एक जीव, गरुड़ भगवान जिसकी हम इतनी भगवान कहते हैं, आदर करते हैं, सांप के टुकड़े टुकड़े करके खा जाता। ये बृहस्पति वर्ग आपके निकली हुई गंदी वायु को, जिनको हम कार्बन डाइऑक्साइड या अपनी भाषा में अपान बोलते हैं, खा जाती है। और भी प्रकृति काफी गंध झेले जाते हैं। वाह, जो जहरीला मादा इर्द गिर्द, वो सारे ये वृक्ष वनस्पति वर्ग खा जाता। कोई भी आप जीव का नाम लो जो एक को ना करे, शेर का तो कहने क्या, चीते या कहने क्या, एक को खा रहे हैं, ये होगा जीव जीव से भोजन। अब
हमें भगवान ने बुद्धि दी है कि ना जीव जीव को मत खाओ, तुम शाकाहारी बनो, नॉन वेजिटेरियन नहीं बल्कि हम वेजिटेरियन अर्थात शाकाहारी बने, अर्थात बृहस्पति पर गुजारा करें। चूंकि प्रकृति का यह अटल, कोई कहे मांस खाने वाला या शराब, क्यों? जब प्रकृति का नियम है जीवों से भोजन, तो हम क्यों ना करें? विशेष बुद्धि दी है मालिक ने आपको, उचित अनुचित की, तो उचित अनुचित की बुद्धि दिया, तो मैंने कहा खाया करें, ये बकरे किसके लिए है, ये सुअर किसके लिए है, ये हमारे लिए है? पर नहीं, बुद्धि आपके पास, और एक नियम ही रब का है, क्या? जैसा अन्न जा करके मांसाहारी शर्मिंदा हो जाते हैं, बल्कि अपनी कब्र आप खोद लेते हैं, या उनके दांत खट्टे हो गए, काटने के उनके पास कोई दलील न रही मेरी देवियों। जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम मांसाहारी बनते हैं तो हम रजोगुनी बन जाएंगे, भक्ति हमारे से कोसों दूर चली जाएगी। भक्ति भगवती वही रहती है जहां सतगुण हो। भले जीव जीव का भोजन बन रहा है संसार के अंदर, जिधर भी आप देखो छोटे कीड़े बड़े कीड़े खाई जा रहे हैं, जीव अणु को परमाणु लिए जा रहे हैं, वो शाबाश, जिधर भी आप नजर माने इधर खाई जा रहे। लेकिन हमारे पास तो भगवान ने बुद्धि दी है, इसी जरा उचित अनुचित को देख करके हमारे से लोगों को अत्यंत लाभ हो, हानि ना हो, ये रहने का ढंग। हम किसी के को हानि ना पहुंचाए, अपने खाने में पीने में रहने में अपनी हानि ना पहुंचाए, नहीं तो ये भगवान का फरमान हमसे नाराज होकर चला जाएगा और हमें दुख दे जाएगा। सबकी भलाई में कहा रहे, सर्वभूति ते रता, परमात्मा के प्यारे सबकी भलाई में रहा करते हैं, वो इस तरीके से रहते हैं मेरी देवियों मेरे सज्जनों, जिससे अनेकों को लाभ पहुंचे। हमारी वाणी से भी, हमारे व्यवहार से भी, हमारे खाने से भी, हमारे पीने से भी, यानी इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, डोमेस्टिकली हमारे से दूसरों को लाभ पहुंचे। सच मानना और मेरी वाणी पर विश्वास करना और मेरे तजर्बे का लाभ, भगवान बड़े खुश होते हैं, जिससे अनेकों को लाभ पहुंच रहा है, प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं जानता हूं या मेरे भगवान जानते हैं, आप भी कभी जान लेंगे, जरा आप आगे बढ़ जाएंगे, जरूर आप भी ये अनुभव करेंगे कि मालिक की कृपा उन पर बड़ी होती है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और सबकी भलाई में लगे रहती है, मन में भाव रखती है सबका भला हो। ऋषियों ने अपनी समाधि के बाद यही तो उच्चारण किया था, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे दाता, आपके द्वारा बनाए गए ये सारे जीव शांत रहे, आनंदित रहे। अब मेरे भगवान ने मेरी दुनिया का चक्कर ऐसे चलाया है कि ये चक्कर चल रहा है ना सारे जीवों का, 3 गुण घूम रहे हैं, 5 तत्व इनके साथ मिले हुए हैं, 8, उसमें से 9 प्रकार के प्राणी पदार्थ पैदा हो गए हैं और ये चक्कर चल रहा है। ये अपना अपना विशेष जो भी भगवान ने बनाया है अपना विशेष काम करके खत्म हो जाएंगे। चाहे वनस्पति वर्ग सूख जाएंगे, चाहे केला है एक ही बार फल देता है सूख जाएगा है, इसलिए चाहे आप आए विशेष काम के लिए आए करके चले जाओगे। ओहो, ये भगवान ने कभी चले जाएंगे फिर पैदा हो जाएंगे, फिर पैदा फिर काम करके फिर मर जाएंगे, फिर ये चक्कर चल रहा है। हर चीज गर्दश के अंदर हो मेरे सज्जनों मेरे देवियों, हर चीज, और कोई गर्दश में नहीं जाना चाहता। तो प्रकृति का नियम है मरो या मरो, एडवांस और पेरिश, प्रकृति का अटल नियम। बड़ी जल्दी बीमारी आके मर जाएंगे आप अगर आप प्रकृति के इस नियम की बेकदरी करेंगे। अनेकों को बता दे मेरी बेटी, बढ़ो या मरो, या तो बुद्धि का विकास करो या मौत आई, या मन को ब्रॉड माइंडेड बनाओ ना मौत आई, या शरीर का विकास हो जाए वरना कोई बीमारी निकल आएगी। है टोको मुझे, प्रकृति का अटल नियम मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बढ़ो या मरो, एडवांस और पेरिश। एक एक कण कण प्रकृति का पुकार पुकार के कह रहा, एडवांस नहीं तो फिर पेरिश। शाबाश। मैं ये अपनी व्यास गद्दी पर टिक के हाथ जोड़ के और कानों को लगा रहा हूं, या तो हमारा एडवांस करें या हमारा नहीं रहेगा। इसको एडवांस करना चाहिए। बरसों गुजर गए वरना कोई ना कोई आफत आई,
जरा जरा पुकार के कहता है बढ़ चलो, आगे निकलो, एक रूप में न रहो। अपने को भी देखा करो, ऐसा ही गंदे एक ही इरादा मत बनाओ, बदलो और शुभ इरादे पे ले आओ। एक ही गंदे बंदे विचार काम ही करो, काम के मुंह के लिए नहीं, आगे बदलो इसको, शुभ इरादे में आ जाओ, शुभ विचारों में आ जाओ। बुरी संगत छोड़ो उसको, प्रकृति आपको कुचल देगी, मेरे शब्दों का बुरा न मनाना, प्रकृति रगड़ के रख देगी मेरी बेटी। हमारे में बुरी आदतें छोड़े और भली आदतें ले, बुरी संगत छोड़े और शुभ संगत ले। जो हमने कर लिया। श्रीमान श्रीमती का शारीरिक प्यार अब छोड़ो, 2-4 बच्चे हो गए बस। वरना परमात्मा की कसम अगर मैं झूठ बोलूं मुझे मां पाप लगे, कोई ना कोई रोग लग जाएगा पत्नी को और पति को। चूंकि अगर आदमी भोगी बनता है और फिर योगी नहीं बनता तो भोग के बाद रोग। हाय पति पत्नी का मिलाप 1-2 बच्चों के लिए हुआ था ताकि आपका वंश चलता रहे बस। तो जब आप विलासी बन जाती है तो फिर बिल्कुल नहीं भूलना मेरी बेटी हो, भोग के बाद रोग। कैसा रोग? असाध्य रोग जिसका इलाज ही कोई नहीं। आज की बच्चियां मनमानी कर रही है लेकिन बड़ा बुरा परिणाम हो रहा है, होगा। बढ़ो या मरो, ठीक है चलो आगे कि कर ली मनमानी, बस 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 हो गए मेरे बच्चे। होली लव अफेयर मैंने अनेकों लड़कों के साथ कर लिया, बस दैट्स ऑल। वरना ऐसी भी माई लगेगी आपके अस्पताल में लेटे रहेंगे। कितनी भगवान ने चेतावनी दी जो इस राह से हट के। देखिए मेरी बेटी बड़ा गरोचतानी है, वो ख्वाहिश का बंदा, भगवान के तो वो कामनाओं का पुतला है जो मेरी राह को छोड़ देता है और उन्नति नहीं करता, अनेकों को लाभ नहीं पहुंचाता। देखिए भगवान के गर्माशरण में किसी ऐरा गरा लत्थो खैरा का शब्द नहीं है, ये त्रिलोकी नाथ दुनिया बनाने और पालने वाले नारायण की गर्मा गर्म चेतावनी है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी नेक बेटियों, पूरी कदर कर रहा है। किसी कोई इंद्रवात नहीं है, ब्रह्मावात नहीं है, कोई गुरुवात नहीं है, ये कौन है? नारायणवात जो सृष्टि को बनाने वाले है, वो चेतावनी दे रही है। इतनी गर्मा गर्म चेतावनी आपको कौन देगा जैसे भगवान जी दे रहे हैं। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, अनेकों को लाभ पहुंचाओ, वो आपको लाभ पहुंचाएंगे। उन्नति कर जाओ, एक ही जगह मत रहो, उन्नति करो, बौद्धिक रूप में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, पारिवारिक रूप में, अपने नगर रूप में, और आगे बढ़ो। हर चीज उन्नति कर रही है। मुझे बताइए कोई चीज एक रूप में रह रही हो तो नहीं हो सकता। ये धूलपुर स्टेशन पता नहीं किस रूप में निकल गया, कितना आगे बढ़ गया। हर चीज इधर गाड़ियां गुड़ियां है, हर चीज बढ़ती जा रही है। कल ये कोयले पर चलती थी, कितना गंदा धुआं, आप इस पर चल रही है, आप बिजली पर चल पड़ेंगी। जरा आगे बढ़ते जाओ, आगे तरक्की हर जिधर भी आप नजर मारो। पहले आप क्या थी, आप क्या है, और बढ़ चलो। वरना प्रकृति जिंदा नहीं रखना चाहती, या खड़े होकर प्रश्न करो जो एडवांस नहीं होना चाहता, जो अपना विकास प्रकृति नहीं रखना चाहती। संसार नियम है, जैसे दिन के बाद रात आएगी, मैं अब क्या करूं, ये नियम है। रात के बाद दिन ने जरूर आना, नियम है। इसलिए जीव हर अंग का विकास करे, खासकर बुद्धि, मन और तन। आगे बढ़ चलो, नहीं तो मौत कह के चलो फिर अगले जन्म में चलो, बढ़ो या मरो। यह है खुशी से दिन काटने के तरीके कर्म योग बता रहे हैं कि बढ़ चलो, उन्नति कर जाओ, एक ही जगह ना रह जाओ। एक जगह पानी रह जाते तो बदबूदार हो जाते ना। सियानी बन मेरी बेटी, सियानी बन। मैं आपको महाराज जी का ज्ञान देके सियाना बनाने आया हूं। सियाने बनो मेरे बच्चों, खासकर जितने जवान आए बैठे सियाने बन जाओ। बुजुर्ग तो जो है मौत की टिकटें लेके बैठे हैं, पासपोर्ट ले लिया इन्होंने, अब आपने एक लंबी जिंदगी काटनी है। बहुत सियाने बन जाओ, बहुत सियाने बन जाओ। कभी अपने स्थान से आगे निकल चलो, उन्नति करो, एक ही स्थान में न रह जाओ, एक ही विचारों में न रह जाओ, एक ही इरादे में न रह जाओ, एक ही कर्मों में सारे उन्हीं दोस्तों यारों के साथ न रह जाओ। नहीं, मुझे आगे निकल जाना है, मुझे उन्नति कर जानी है। अगर आप सही रूप में उन्नति करेंगे तो कृष्ण कहने वाले हैं, दुनिया बनाने वाला कहने वाला है, आपकी शांति दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। याद रखना, अगर आप सही रूप में एडवांस हो रही है, सही रूप में उन्नति कर रही है, हाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर क्या खुशी बढ़ जाएगी, पीस ऑफ माइंड आपका और बढ़ेगा। यह है उसका लक्षण। मैं भी कहता मैं बढ़ रहा हूं, आप कैसे बढ़ रही है, मेरी बेटी कैसे बढ़ रही है, तो खुशी बढ़ती जा रही है। गुड। डॉक्टर साहब कहते अब तो ठीक होते जा रहे हो। डॉक्टर साहब कैसे? अब तुम्हें भूख लगने लग गई। अगर बीमारी जा रही है तो ये 3 लक्षण होती है, भूख का बढ़ जाना, नींद का आ जाना, और जो वजन घट गया था उसका बढ़ना।
ये 3 लक्षण है, बीमारी वाकई आपको छोड़ रही है। भूख का लगना, नींद का आ जाना, और जो वजन घट गया था उसकी पूर्ति होते चले जाना। इसी तरह अगर हम लोग महाराज जी की वाणी को लेकर एडवांस होते जा रहे हैं सज्जनों मेरे देवियों, तो लाजमी तौर पर क्या होगा, हमारी खुशी बढ़ेगी, पीस ऑफ माइंड हमारा बढ़ेगा। ऐसा हो रहा है तो फिर तो आप देवता बनते जा रहे हैं। एक मैन से सुपरमैन, एक भद्र पुरुष से क्या बनते जा रहे हैं आप, देव पुरुष। भगवान चाहते यही है कि जीव एक नर पशु होता है तो मनुष्य, लेकिन पशुओं की तरह, फिर उससे आगे एडवांस हुआ, भद्र पुरुष में जेंटलमैन बन गया, उससे आगे एडवांस हुआ, देव पुरुष बन गया, एडवांस हुआ, नर नारायण में समा गया। ये कह रही है आपकी भारतीय संस्कृति, ये कह रही है आपके भारत के भगवान जी के अटल नियम। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। अब ये नारी चोला ले लिया ना, बस इसे तंग आ जाओ, बस जो लेना था ले लिया, ना कि इसको सजाओ धजाओ, तो फिर तो मेरी बेटी अगला जन्म फिर नारी का। चुके लगाई थी लो जिससे, फिर इन्हीं शरीर के साथ फिर लो, फिर तैयार है। नहीं, बस नहीं, मुझे अब नारी चोला चाहिए, मुझे नर चोला भी नहीं चाहिए। मैं तो भगवान की जात में तलीन होना चाहती, मैं तो महाराज जी में एक में को जाते, अगर इसी के साथ रहेगा ना, हमें नर चोला बोला बड़ी शानदार है, सजना धजना, अपने अंगों पर नाज करना, गलत। परमात्मा की कसम, आपके भारत कसम, फिर यही चोला आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इसके लिए गौरव मानते हैं, मेरा गौरव है, तो फिर इसी में मन लगा रहेगा, तो मन लगा रहेगा तो ये मोह जाएगा ही नहीं, जन्म फिर यही तैयार है। बस मैंने ले लिया, मेरा देव पुरुष बनना, एडवांस। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये दौर रब ने चलाया, हमने थोड़ा चलाया, ये हमारी माँ बाप ने चलाया, नहीं बेटे। ये दौर बोलते हुए चक्कर, ये सर्कुलेशन है, ये कौन चला रहा है, भगवान चला रहा है। और कैसे चक्कर, आगे बढ़ चलो और आगे निकलो। हमने नर चोला ले लिया, ये पर बस 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 बस, अब मेरा देव पुरुष बन जाना है, यानी फ्रॉम जेंटलमैन टू विल बिकम सुपरमैन। कैसी गजब की बातें हैं हमारे प्रभु की, तो हम सुख से जी लेंगे और फिर लौट के नहीं आएंगे संसार में। चाहे आपके कितने जिसेत है, चाहे माँ बाप बड़े अमीर है, चाहे आपको बड़ी इज्जत है, चाहे आप बहुत बड़े ऑफिसर है, चाहे आप किसी प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है, या किसी भी इंस्टीट्यूशन के एक बड़े ऑनरेबल आपकी पोस्ट है, आई बिलीव आपको बड़ा आदर मान मिलता है, श्रीमान जी बड़ी कदर करते हैं। लेकिन बेटे नहीं, उसको भी समझा, आपने मेरी इतनी कदर करते हो, इतना प्यार करते हो, अब हम आगे चले। बच्चा चौथी जमात में रह जाए तो अच्छा लगेगा, उसे आगे मिडिल क्लास में जाना चाहिए, मिडिल में बैठा है अच्छा लगेगा, उसे हाई में जाना चाहिए, हाई में रह जाए सारा 2 साल फेल हो गया अच्छा लगेगा, नहीं आप कॉलेज में जाना चाहिए, आप कॉलेज में एमए कर लिया, आगे जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में पीएचडी करके आ जाए, दैट इज ऑल। हाई बाबा फिर कहे प्राइमरी से तरक्की करे, मिडिल में जाए, मिडिल से तरक्की करे, हाई में जाए, हाई से तरक्की करे, कॉलेज में जाए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाए, और उसकी आखिरी डिग्री लेकर के समाज के योग्य बन जाए। हर आपका स्कूल, हर कॉलेज ये बता रहा है, हर यूनिवर्सिटी ये बता रही है कि आगे बढ़ो। भगवान का नेक चक्कर ये चलाए, ये आगे नहीं बढ़ा। पहले हम शिशु थे, आगे बढ़ो, बालक हो गए, प्रकृति ने आवाज दी आगे बढ़ो, किशोर हो गए, आगे बढ़ो, युवक हो गए, आगे बढ़ो, फिर हम युवक से प्रौढ़ अवस्था में चले गए, आगे बढ़ो, वृद्ध अवस्था में चले गए, आगे बढ़ो, नया जन्म शुरू हो गया। हाय हाय, या नया जन्म या भगवान की जात में हर चीज बढ़ती जा रही है कि नहीं। इतने से आप बरसात करें ना, लाखों वृक्ष गवर्नमेंट लगा रही है, क्या होता है, इतने से होती है, इतने से इतने, ये नर्सरी में से ले आते इतने लगाए जाते हैं, निगरानी के लिए आदमी रखे जाते हैं, जल दे गोडी कर धीरे करते गए, इतना वो इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर ये देखिए कितना फैला हुआ वृक्ष, एक एक पत्ती आगे बढ़ रही है कि नहीं। आप मुंह में उंगलियां डालेंगे कि वाह दाता तेरा अटल नियम। शिशु से हम क्या बने जरा बोली तो, बालिक से क्या बने, किशोर, ये होती है 18 साल तक, 12 साल से लेकर 18 साल तक किशोर अवस्था, अंग्रेजी बोलती है टीन एज। और टीन जो बाजार में धक्के खा रहे हैं वो टीन नहीं, ये दूसरा टीन है, 13, 14, 15, 16, ये एज ही बना दी टीन, तो 19 तक है, ये टीन एज ही हो गई। उसके बाद फिर कौन सी अवस्था आती है,
युवावस्था, फिर उसके बाद प्रौढ़ अवस्था, फिर क्या आती है, और फिर क्या आती है मरण उन्मुख अवस्था। मौत की ओर शरीर का मुंह हो गया। हर चीज प्रकृति कर रही है ना। सुनो अपने भगवान की बात, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। कोई भी चीज जितने भी नहीं, किसी दुकान खोल रखी है, नहीं बढ़ता फेल हो जाएगा। बढ़िया आगे अट्रैक्शन पैदा करे दुकान के अंदर, ग्राहकों का मन खींचे उधर, शो कोस लगाए, पहली चीजें ऐसी जब शो किस लगा दे और उससे किसी और दे, आगे काउंटर लगा दे। एक क्या है, आप ही बैठे रहो, आप गा के आके बैठे। जमाना आगे बढ़ता जा रहा है। जमाना वो नहीं रहा मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का टाइम नहीं रहा। अब तो ये टाइम है वो क्या चलते पुर्जों का टाइम है। पहले पुर्जे फिक्स होते थे, अब पुर्जे चलने लगेंगे। हम कहते चलते पुर्जों को हम जमाना क्या पता है आपको, बड़ा जमाना साज है, बड़ा जमाना साज है। अर्थात टाइम के अनुसार चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रही है। और उन्नति करो मेरे बेटे, आगे भाग चलो, हर रूप में उन्नति करो। अब हमारी उन्नति क्या है कि रजोगुण में नहीं रह जाना, सतोगुण में आना। हमारा खाना पीना, हमारे कपड़े, हमारी रहनी सहनी सतोगुणी। हमारे बालों बोलों का वो दिन गए, बच्ची सजे सुने जब खत्म। एक एक बेटी को प्रेम से कहूंगा इन बातों से हट जाओ, वरना जरूर नारी का जन्म हो जाएगा। हटो बस, साधारण बाल है, कंगी भाई ये किया, चल छुट्टी बने। इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाने, बस जैसे होता रखे बाल रख लिया और यूं करके छुट्टी बस। इससे बाकी चेहरे नहाया धोए, जो जरा सबसे बढ़िया चीज कहेंगे साबुन आप मलिए हाथ पे, इसमें तेल डालिए सरसों का, मल के रगड़ के यूं करो 2 3 4 बार, सारा दिन भगवान की कसम नमी बनी रहेगी, चिकनाहट बनी रहेगी। वो स्लो लगाते, फलान क्रीम लगाते, डागी तुम्हारा कटेकड़ी, इससे क्या हो जाएगा, सारी चमड़ी खुश्क। भगवान नाराज कि इनको अपनी मौत याद नहीं। जिसने सड़ जाना चिता के अंदर, उसके लिए लाली लगाते, आंखें दे भरभिट्टे थे, वो पेंसिल जापान से मंगवाओ, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा। ये देख लीजिए क्या क्या हो रहा है मेरे बेटे आंखों के सामने आपके। इनको मौत नहीं याद, इन्होंने मरना नहीं, पर हम तो मौत याद है, हमें तो कल्याण करना है। नहीं, बस शरीर बना है भगवान के और भागने के लिए, कपड़े बने अपने शरीर को गर्मी सर्दी के बचाने के लिए। शरीर कपड़े बने शरीर की गर्मी सर्दी बचाने के लिए, न कि अपने आप को सजाने के लिए। अब अवनवास हो गया, अगर ये बात मानेंगे कपड़े पहने मेरे शरीर को ढांपने के लिए, न कि सजने के लिए या किसी को अपनी ओर खींचने के लिए। नहीं, मालिक बड़ी नाराज होती है। इस शरीर द्वारा तो हम ज्यादा जाप करेंगे, भजन करेंगे, गीता जी पढ़ेंगे और अपने निरीक्षण करेंगे, मेरे में कौन से अवगुण रहेंगे, निकल जाएंगे। अब ये अवगुण जो गुण भगवान है, मैं गिड़गिड़ा के भगवान से कहूंगी। ये कोई वक्त था जबकि आपके लबे बोलते थे हमें भी कोई याद करता तो कितना अच्छा होता, चलो हो गया, याद कर लिया, पकड़ी गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस अब तो मेरे मालिक आहा, अब तो बस एक ही बात बन जाए, बहुत काम आया मेरे प्रभु, खुशी और गमी में मेरे लब पे मोहन तेरा नाम आया, तेरा एक सहारा है मेरे बाले, मेरे बहुत काम आया, मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत। आप तो लबों पे ये हो जाए, मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, खुशी और गमी में मेरे लब पे मोहन तेरा। अब ये जचता है हमें। अब वो बाथरूम जो गाया करते गंदे मंदे शारीरिक प्रेम के इश्किया गीत, अब नहीं, अपनी बिल्कुल भी नहीं। लानत हमें, हमारे बुल सड़ जाए अगर शारीरिक प्यार के गीत हम गाया करें तो। हो गया वक्त, चलो कोई बुरी बात नहीं, एडवांस कृष्ण कह रहे हैं, एडवांस आगे बढ़ो। वो भी टाइम होता है, पर उसी में रह जाना तो खड़ा पानी बदबूदार बन जाता है। तालाब आपको समझा रहा, खड़ा सो पानी गंदा, चला सो निर्मल हुए। हम मन को आगे ले चले। भगवान का ये फरमान याद करते हुए कि इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। जो हमने कर लिया बस आगे बढ़े। जो कुछ हुआ मत याद करो, मत गड़े मुर्दे खेड़ो। हमने सिर को ऐसे रखते थे, गालों को ऐसे रखते थे, अपने लबों को ऐसा करते। हो गया, ठीक है। ये भी एक जीवन में है, चूंकि भगवान ने 3 गुण, आप पर कोई दोष नहीं आएगा, भगवान पे आता, उन्होंने 3 गुण बनाए। तो कभी हम रजोगुणी थे, ठीक, अब नहीं, अब हम कल्याणकामी हैं, अब हमने सतगुणी बनना है। शाबाश, मेरे 2 आंसू गिर गए। बाबा क्यों?
बाबा जी आप मुझे माफ करना, सिर्फ मैं तो आपको देख के खुश हो गया हूं। खुश होकर भी आंसू गिराया है। बाबा जी के ऐनक की कमानियां टूट गई हैं और रस्सी धागा बांध के यूं लगा रखा। समझ गया पुत्र, वो बेटी समझ गई, वो मेरी बुझारत कमानी नहीं। बाबा ये क्या, बाबा मैंने क्या करना है, फिर वक्त ही गुजारना है कि हाय ये नहीं क्या करना है आप। अब मैं बाबा को इतना कहा, बाबा कभी तेरे पर भी जवानी आई थी, आई लड़ गई और चली गई, तो मैं क्या करा। कभी बाबे पर भी जवानी आएगी, बाबरी तो नखरे किए होंगे, कभी बाबरी तो बटन खोल के कभी शायद कमीज को यूं किया हो। लेकिन अब देख लो बाबा क्या कह रहे हैं, चलो क्या करना, मैंने क्या करना है, कमानियां सोनियां टूटती जाती है तो धागा तो और लगा लेते। ये देखिए ये शरीर का बदलना, मन बदल जाए तो सब कुछ ठीक है। बेटी बड़े ध्यान से शरीर की तरफ कम टाइम देना है, सारा टाइम बचा करके सतोगुण में निकल चलो। इधर आपके कृष्ण कह रहे हैं इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि कहा जा रहा है, बाबा आज बैसाखी है, लैलपुर में बैसाखी बड़ी मशहूर होती थी और दूर जाकर के मेले लगते थे, कई तमाशे लगते थे, कुत्ते कुत्ता एक रीछ और 9 कुत्ते, इनका मुकाबला होता था, पहलवान आते थे और बतेरे तो बाबा तो फिर हमें कहा जाता था जा नहीं, हाँ अला मेरे से भी तो 1 रुपया लेके जा खा लेवी। तो अच्छा बाबा एक मेरी गाल सुन, दादाजी आप देखे वापस बात क्या मेला ध्यान दे रहे जरा, देखो मेरे दादी क्या मेला चल फिर के देखी, एक जगह सौर्या ना खड़ा हो जाए, थोड़ी देर थे पर थोड़ी देर थे पर, अच्छा बापू सारा कुछ देख के आई। इसी तरह भगवान कह रहे काका दुनिया एक मेला है, आगे आगे बढ़ के देखो, एक ही जगह ना रुक जाओ, तुम मेरी तो मैं तेरा 94 माई में, भाई ये भी इसी में रह जाओगे 94 तो माई में, ये भी कोई वक्त था, लेकिन मेला चल फिर के देखी जाए और आगे बढ़ चलो और आगे निकल चलो मेरे बच्चे। वाह मेरे कृष्ण वाह, इससे क्या होगा जी, भगवान के योग बन जाएगा, जीव की बुद्धि का सच्चाई मानिए भगवान के शब्दों पर, जीव की बुद्धि का विकास हो जाएगा, मन का विकास हो जाएगा, माइंड विल बिकम ब्रॉड माइंडेड, लिबरल माइंडेड, और बुद्धि आपकी शतगुण से भर जाएगी। है आगे बढ़ो, किसी भी बात में अगर आप रोको तो आगे बढ़ जाओ। आपको एक सब्जी बड़ी अच्छी लगती है, काका वो नहीं, उस सब्जी को आप 8वें दिन 10वें दिन क्या कर, ये क्या मजाक 30वें दिन बना बैठते हो, गलत। आपको पापड़ बहुत, बाबा किसने बताया, आपने बताया, अब रोज ही पापड़ बुना बैठती है, काका तोड़ो इसको, हुआ सप्ताह में एक आधे पापड़ से कोई सेहत थोड़ी बनती है, ये सिर्फ जबान का चस्का है, छोड़ना पड़े, निकाल दो इसके पड़े। मेरे कई भाई है बेटे चावल रोज बनाते हैं, काका नहीं छोड़ो, हुआ चावल 8 दिन बना लिया, रोज 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 और आगे बढ़ चलो। कोई भी चीज ऐसी ना हो जिसकी हम अधीन हो जाए। अब हमने स्वतंत्र हो जाना है बेटे, हमने स्वतंत्र होना है मेरी बेटी, नहीं चलो आगे, था हो गया कर लिया बस, नहीं अब आगे नहीं। हर तीसरे दिन कड़ी बना बैठते हैं, छोटे बड़े, अब कड़ी क्या जो भगवान जी हमें दे रही है, ये कितनी मजेदार बात है। खा ला वो तो कितनी देर लगती है कड़ी में, लस्सी किसी से मांगने जाओ, किसी कुछ कर भवने बनती थी, वर्कुड़े तंग आके बंद कर दी, कौन कौन कहां से लस्सी लाए, फलानी चीज लाओ फलानी चीज लाओ, ल आपने चले रात को भगवाए सवेरे चढ़ा चल मार मरे रब्बा होए, कितनी मुथादी है कड़ी नहीं, हाय हाय कड़ी तो गुस्से से चढ़ी, इतना गुस्सा ये कर वो मांग ना, अब निकल चल, जो हो गया मारो काट उसको जो बन गया। अब आगे देखो अपने कृष्ण क्या कह रहे हैं, इसी तरह दुनिया का एक जगह ना रुक जाओ, आगे निकलो, प्रकृति का जरा जिधर भी नजर मारो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो आगे नहीं बढ़ते, अस्पतालों में मौत, अस्पताल में आवाज आ रही है, या रोग नहीं या रोगी नहीं, अस्पताल में जमीन में अगर रखो ना तो आवाज आ रही है, या रोग नहीं या मर्ज नहीं या मरीज नहीं, चूंकि उनके शरीर ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, तो ठीक है फिर बिल्कुल क्या हो जाएंगे, उनकी ट्रांसफर हो जाएगी यमराज के घर में, वो नया बना के भेजेगा। बढ़ो मेरे बच्चे बढ़ो, सतोगुणी बनो, अपने हर रूप में मैंने बढ़ चलना बस, नहीं तो भगवान की चेतावनी नहीं बढ़ना। जो कोई इनकार करता है आजकल, आप में तो कोई ऐसा नहीं होगा, भगवान करे कोई ब्लैक शीप ना हो,
इसी तरह दुनिया का जो इस दौर से हट के ले रहा और जो भगवान के नियम को तोड़ रहा है और मनमानी ले रहा और का मतलब मनमानी कर रहा है, कृष्णमानी नहीं कर रहा, भगवान के नियम की कदर नहीं कर रहा, जो मन में आता है वही करता रहता है, उसी तरह अपने आप को बनाए रखना, खाने में पीने में मांस खाता है, गंडे खाता है, शराब पीता है, उन्हीं में रह रहा है, वैसे ही फैशन करना, वैसे ही ये नखरे टकरे टकरे ये वो नहीं भगवान कहते इस दौर से हट के ला रहा हूं। वो क्या है? नाना प्रकार की तमन्नाएं, कामनाएं, लालसाएं उसके अंदर आ जाएगी, नाना प्रकार की। जैसे गले हुए कुत्ते के ऊपर नाना प्रकार की मक्खियां और कीड़े आ जाते हैं, भगवान ना करे कुत्ते का ऊपर लाइसे गल जाता है कभी, तो कितने कीड़े पड़ जाते हैं उसके अंदर। एक प्रसंग चला, अगर हो सके कुत्ता चींगित करेगा उसके ऊपर फिनाइल डाल दिया करो। मैं एक बार फिनाइल डाली जरूरत को नहीं, रोज डर तो कहेंगे कुत्ते के कीड़े मर जाएंगे, जख्म ठीक हो जाएगा। बेस्ट इलाज उसका यह है कि फिनाइल डाल दो जहां उसके जख्म है और कीड़े पड़े हुए। इसी तरह हमारे अंदर क्या चली जाती है, नाना प्रकार की कामना वासना भगवान करना। अगर मेरी इस राह को छोड़ गए, ख्वाहिश का बंदा ख्वाहिश और क्या करेगा, वो जिद्दी हो जाएगा, मेरी ये बात पूरी होनी चाहिए, ये कामना पूरी होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, नाजायज तरीके अख्तियार करेगा। बेटे अनुचित तरीके करेगा तो अनुचित तरीके अख्तियार करना अपनी बात बनाने के लिए इज इक्वल टू पाप। ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, वो पापी बन जाएगा। पापो तो मेरी ये बात बननी चाहिए बस। हालांकि भगवान ने क्या कहते, पुत्र ये आग्रह मत कर, जिद्दी मत बन, तो मेरा और आपका हमें पुरुषार्थ करना, आगे बात बने ना बने जाने हमारे श्याम सुंदर, हमने पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं, नहीं मैंने इस स्कूल में जरूर दाखिल होना, मैंने इस कॉलेज में जरूर दाखिल होना, मैंने जरूर, बस ये यहाँ आप पापी बन जाएंगे, या तेरे बाप को पता नहीं क्या क्या रिश्वत देनी पड़ेगी या क्या क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पाप हो जाएंगे। नहीं पिताजी आपने पुरुषार्थ किया, छोड़ो पड़े, मैं नहीं एमएससी करती, मैं नहीं बीएससी करती, मैं आर्ट ले लेती हूँ। आर्ट में बड़ी जगह है, क्योंकि आर्ट एक फोकी सी डिग्री है, हाँ बस उसमें मिलता कुछ नहीं। आर्ट में क्या होता है, फुलबड़ियां है, बच्चे नाम के साथ लग जाएगा, मिले बोले कुछ, पेट नहीं भरता फुलबड़ियों से, तो ठीक है, पर टंटा खत्म होगा, पर हमने ये कर लिया हो गया। ये हमें पुरुषार्थ करना है, जिद नहीं करनी, नहीं तो इंसान को पाप करने पड़ेंगे। पाप कब होते हैं? जिद के कारण से, कि ये मेरी बात पूरी, जिद क्या होता है, ये अनुरोध पूर्वक, यानी ये बात पूरी होनी चाहिए। शाह बच्चा मेरे पिताजी रोए, चाहे मेरे पिताजी हजारों रुपया लगाए, चाहे कितना मेरी मां को मरना पड़े, पर ये मेरी बात होनी चाहिए। देख लो मेरे बच्चे, ऐसे भी परिवार आए बैठी है, मेरे घर कई माताएं जिन्होंने अपने सोना गिरवी रखा है और बच्चे को कॉलेज में भेजा है। जिद्दी बच्चे, मेरे बहुत दोस्त जा रहे, मेरे बहुत दोस्त जा रहा है, कोई नहीं मेरे पुत्र, अगर ये बात है तो मैं गिरवी रख देती हूँ अपना सोना, और उससे मां जी को 35,000 रुपया मिला है। अब ये उतरेगा कैसे, जाने मेरा रब और जाने भगवान के देवता। ये जिद अच्छी नहीं होती। पुत्र ने मां का रुपया गिरवी रखवाया, ये पुण्य के पाप। ये क्यों हुआ? जिद के कारण से। जब इंसान जिद्दी बन जाएगा पाप होगा। देखो भगवान क्या कह रही है, ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार। एक एक शब्द एकांत में बैठ के घंटों विचार करने योग्य है। जिसमें कामना बढ़ जाएंगी उसमें क्या होगा, जिद्दी हो जाएगा। तो जिद आदमी से क्या होगा, जिद का मतलब वो पाप करेगा। पाप का मतलब क्या होगा, अनुचित कर्म करेगा। अनुचित कर्म को ही तो पाप कहते हैं। Illegal improper activities is equal to vices, VICES, गुनाह, पाप, vices। कितने उससे गुनाह हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, गुनाह का फल, अगर हम पाप करेंगे तो उसकी पनिशमेंट, ये 3 प्रकार के रोग, आदि व्याधि, और क्या लिया हमने करके, अपनी सेहत ही गवा बैठे। बना क्या, ये जिद करके मिला क्या। यहाँ का भारतीय कवि कहता है, इतनी जिद और इतने पाप कर लिए और फिर रोग लग गए। हतु घर भी गवाया, बारू बड़वा सदवाया, हाथ कुछ भी ना आया, चंगी कीतियां मनमानिया। हतु घर भी गवाया, बारू बड़वा सदवाया, हाथ कुछ भी ना आया, चंगी कीतियां मनमानिया। मिला क्या, इतने रोग लग गए। कितनी जोरदार चेतावनी है। खुशी से जीने का तरीका देखो जरा। पुरुषार्थ करेंगे, आगे जिद नहीं करेंगे। ये बात ऐसी हो जाए मत बेटर, नहीं बात ऐसी हुई मोर बेटर।
ये मेरे गुरुदेव की शब्द जी, बहुत लाभ उठा रहा हूं। मच बेटर, आगे नहीं बात हुई तो मोर बेटर। हो गई तो अच्छी, नहीं हो तो उससे भी अच्छी, नहीं हो तो ना से। हमने तो प्रशांत कर दिया। हाय, हो जाए तो मत बेटर, ना हो तो मोर बेटर। ऐसा व्यक्ति बड़ी जल्दी भगवान की जात में समा जाएगा। क्यों, पूछो मेरे से? क्योंकि उसका मन का तवाज़ुन बिगड़ेगा ही नहीं, उसका संतुलन अंदर का बना ही रहेगा। तो दिल की तवाज़ुन का है नाम, जिसका मन का तवाज़ुन बनाता योग में मिलाप, उसका भगवान के संग मिलाप हुआ हुआ हुआ। दिल की तवाज़ुन का है नाम योग। योग मैंने मीटिंग, योग मैंने मिलाप, योग मैंने एसोसिएशन। फिर जीव एसोसिएट हो जाता है, ये मीट कर लेता है भगवान के साथ। और ये तब भी होगा, व्यवहार में भी हमने करना है, जबकि सिर्फ ये जाने के मैंने मेरा कर्म पुरुषार्थ करना है। आगे मैं कभी नहीं सोचूंगा, मैं जिद नहीं करूं, मुझे भगवान कृष्ण की कसम, ऐसी कसमें खाओ कि मैं जिद कर दी, मैं कर पुरुषार्थ करूं, ये हो जाए। बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, दाता मुझे बड़ी बुरी सजा देना अगर ये मेरा मन। मैं पुरुषार्थ करता हुआ आपको दिखाई दूंगा, लेकर कामना से मैं खाली हो जाऊंगा, मैं कामना से रहित हो जाऊंगी। पुरुषार्थ करती हुई नजर आएंगी मैं अपने इष्टदेव महाराज जी को, लेकिन अंदर कोई कामना, वासना, इच्छा बिल्कुल नहीं। मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, मेरे सरताज और मेरे मन के राजा, कोई मेरी इच्छा नहीं। स्ट्रगल वी मस्ट, देखो स्वामी जी ने क्या कहा, स्ट्रगल वी मस्ट, डिमांड वी नथिंग। हाय रब्बा, रब्बा, रब्बा। फिर बोल बाबा, स्ट्रगल वी मस्ट, डिमांड वी नथिंग। ऐसी कोई गल बनी, आय खाए खाए, हम खून पसीना बहाते हुए नजर आएंगे, लेकिन हमारे मन में कामना करके हलचल नहीं होगी, कामना हमारे में हलचल नहीं मचाएगी। स्ट्रगल वी मस्ट, डिमांड वी नथिंग। आय खाए, बन गया इंसान सुपरमैन। ये अध्याय बहुत अच्छा है, अगर मैं समझा सकूं और आप समझ सके, और दोनों हम महाराज जी के इस उपदेश के साथ अपना जीवन बना ले। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, और जो इस दौर से ये वो काला वक्त आ गया कि भगवान और भगवान के फरमान की बिल्कुल कदर नहीं। जो मन में आया उसका करना है, मनमानी करनी है, कृष्णमानी नहीं करनी। तो फिर कोई बात नहीं। फिर बच्चे बच्चे की जबान पर हरे राम हरे कृष्ण तो हो नहीं रहा, फिर बच्चे बच्चे की जबान पर जो टेंशन इंटेंशन। ले तेरी बेटी कितनी उम्र है? 8 साल की। टेंशन है, टेंशन है, गोली खा के मर जा तेरे। आज टेंशन है, इधर भी देखो टेंशन टेंशन। जब तक लॉर्ड कृष्ण कहते हैं अटेंशन, सावधान, दुनिया मर गई। टेंशन, टेंशन मतलब तनाव, टेंशन मतलब दुविधा, टेंशन मतलब रस्साकशी। वो जवानों की रस्साकशी होती है, ये विचारों की रस्साकशी। क्या कर, ये टेंशन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता, मैं करूं तो क्या करूं, ये टेंशन। और अपनी इंटरेस्टेड विल के ऊपर बोझ। यदि हम भगवान जी के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाएंगे तो देयर मस्ट बी टेंशन। हाँ मेरे बेटे, हम तो अपना जन्म सफर करना चाहते हैं ना, तो जो भगवान ने दौर चलाया उसी अनुसार चल पड़ेंगे। हम खुद भी बढ़ेंगे और उनकी भी सहायता करेंगे। अगर सहायता करेंगे तो वही बढ़ जाएंगे, वो भी आगे निकल जाएंगे। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिसकी भी संगत करेंगे जाएंगे, वो भी तरक्की कर जाएगा, वो और आगे बढ़ेगा। शाबाश, इस तरह बढ़ते हुए नजर आओ, तन द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, परिवार द्वारा आगे बढ़ो और आगे निकलो। ये भी कोई मजाक है? आपके 4 बच्चे हो चुके और कमरे फिर भी 2 के 2। ये तो बच्चे पैदा ना करते। 2 तब थे जब श्रीमती थी, श्रीमान था। अब 4 बच्चे भी तो हो गए, तो कमरे भी तो आगे 6-7 होने चाहिए। बढ़ो, फजूल खर्चा करते जा रहे हैं शराबों में, कबाबों में। और जो जरूरी है घर की चीज, उसको एक्सटेंशन दो, बढ़ाओ। घर को भी एक्सटेंड करो, घर को बढ़ा दो जितने सदस्य आ गए। क्या मजा है? अब शर्म की बात है, एक बहनें एक चारपाई पे सो रही है। बाबा, हमारे पिताजी ने ना, हाँ, एक ऊंची चारपाई बनाई है। अच्छा, उसके नीचे एक छोटी चारपाई है। 2 हम ऊपर उस चारपाई में सोते हैं, 2 निचली चारपाई में। और जगह एक ही है। देख, सुनते रहो मेरे से बातें, जगह एक ही है। एक चारपाई ऊंची हो गई, एक चारपाई से नीची हो गई। 2 ऊपर सोएंगे, 2 नीचे सोएंगे। लानत ऐसे बाप को जो इतने जमा बैठता है और तरक्की नहीं करता। जगह नहीं है कि बाप को आगे जमाए क्यों पैदा क्यों की है? शर्म की बात। और बोलूं,
3-4 बहनें हैं, चप्पल एक ही है, वारी वारी जाते हैं तो वही चप्पल पहन के जाती है एडवांस वहां पर, क्या आएगा, बीमारियां आएंगी वहां पर। शाबाश बाबा, हाँ हम तो 1 किलो सब्जी बनाती है, आधी खा लेती है सवेरे, आधी फिर फ्रिज में रख के शाम को गर्म करके खा लेती है। हाँ अच्छी 2 टाइम नहीं सब्जी बनाते, क्यों? पिताजी कहते हैं रुपए को दख्तन ना लगे पैन तो तोड़ के ले आओ। देख लो जरा, देख लो हालात। आधी सब्जी वो भी थोड़ी थोड़ी करके कर दो, सब्जी मां ने इतनी दे देनी है और फुलके खाने में 4 चटनी की तरह यूं करके खाता जाओ। ऐसे व्यक्तियों को कितनी आफतें आती है। पैदा करने पे जोर है लेकिन बच्चों की परवरिश करने पर इतना ध्यान ही नहीं। नो एडवांसमेंट, मकानों में कोई एडवांसमेंट नहीं, बच्चों को पढ़ाने में एडवांसमेंट नहीं। ना मेरे बच्चों, आप तो धार्मिक रूप में आगे बढ़ चलो और आगे निकलो। धार्मिक रूप में भी साधारण तो आप बन गए, सादा बन गए, बड़ी अच्छी बात है मेरे बेटे, लेकिन अब आगे निकलो कि मेरा मन पवित्र हो रहा है, आगे निकलो एकाग्र हो रहा है, आगे निकलो तलीन हो रहा है। इस मार्ग के 4 स्टेशन है। पवित्रता पहला स्टेशन, दूसरा एकाग्रता, तीसरा ध्यान, चौथा अनुभव। फिर बोलूं प्योरिफिकेशन, हियर द फर्स्ट स्टेशन, दूसरा स्टेशन कंसंट्रेशन, अच्छा मेडिटेशन, और लास्ट स्टेशन है रियलाइजेशन। हाय गाय हाय गाय हाय गाय। पहले मन पवित्र हो जाता है, पवित्रीकरण, फिर मन एकाग्र हो जाता है, दूसरा स्टेशन आ गया, फिर मन ध्यान में तलीन हो जाता है, चौथा स्टेशन भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सिर्फ 4 स्टेशन है क्या हमारे इसके, आहा, इसे बोलते हैं लाइफ स्टेशन। वी हैव गॉट ओनली 4 लाइफ स्टेशन, ओनली 4। जिंदगी के 4 स्टेशन है। पवित्रता, आगे क्या बोलूं, एकाग्रता, आगे क्या बोलूं, ध्यान, आगे क्या बोलूं, अनुभव। ना भूलो मेरे बच्चे ये 4 स्टेशन, तो वो करेगा वही ना जिसके मन का तवाज़ुन बना रहे, बेचैनी बेकरारी ना हो। जिस वास्तव में अलग निकलो, आपके मन को पवित्र करो। कोई अवगुण है निकालिए, ये नहीं अवगुण रहे, अगर मैं और सत्संग छूट जाएगा आपसे। अगर कोई भी ऐसी चीज जो आप अनुचित कर छोड़ दो, खाली हो गया, मतलब हो गया, साध लिए धैर्य, वो मैंने बता दिया, हो गया। बालों को सजा, गालों को सजा और मार बाकी अंगों को सजा, नेकलेस नेकलेस और ये वो और करंट फूल और पता नहीं क्या क्या, हो गया बस, ठीक है, जो होना था हो गया। अब आगे निकल चलो और सादगी और सारा टाइम बचा करके भगवान के जाप में लगातार। अब ये मन पवित्र मन ही एकाग्र होता है। एकाग्र मन ही क्या होता है, तन से परे हो जाता है, समाधि हो गई, ध्यान। और ध्यान वाला ही आगे जब जीव ध्यान में बैठता है तन से परे होकर, तो भगवान को दया आ जाती है, रहम उसकी हालत पे लो घर उसके दिल में बनाता हूं। फिर भगवान को बड़ी दया आ जाती है कि ओह इतना तो इसने कर लिया, पवित्र भी हो गया, एकाग्र भी हो गया और एकाग्रता से मेरे ध्यान में बैठ गया है, बस अब मैं इसे पकड़ लेता हूं। ये बात मेरी बच्ची, बढ़ चलो मेरी बेटी आगे, जो कुछ हुआ याद रखेंगे, हमने ये बुरे कर, हो गया ना, हो गया ठीक है। मां के पेट से थोड़े ही ब्रह्म ज्ञानी पैदा हुए हैं। कोई जरा नाम तो लो हमारे देश में मां के पेट से ब्रह्म ज्ञानी बन के हुए आए हो। अष्टावक्र जी, अष्टावक्र तेरे चाचे का पुत्र, आदर मान से बोलो ना, अष्टावक्र जी। और दूसरे थे हमारे सुखदेव जी, ब्रह्म ज्ञानी, मां के पेट से ही। और कोई याद है आपको जो मां के पेट से ही बन के पैदा हुआ हो, अंदर से ही? कौन था पांडवों का आखिरी बच्चा जो गर्भ में से पैदा हुआ? परीक्षित। क्या हो गया आपको बच्चे, जिसकी भगवान ने जाकर रक्षा की थी गर्भ के अंदर? परीक्षित। इस तरह और भी कई जो अंदर से, बाकी तो सारे बाहर से अभ्यास करके बने, तप किया, जप किया, पुण्य किया। तो मां के पेट से तो ब्रह्मज्ञानी थोड़े से पैदा होते हैं, बाकी हमारे जैसा ऑर्डिनरी है तो हम लोग पुरुषार्थ करें बन जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ चले। पकड़ो कितने हम शांत हो जाएंगे जिंदगी में, एक जगह न रहे, नहीं ना वही फैशन, छोड़ो उस फैशन को। कर लिया हमने, हिंदुस्तान में जो है एक हिंदुस्तानी बन गए, हिंदुस्तानी होते हो इंग्लिस्तानी, अपने वेशभूषा में बोले, अब जो हो गया अच्छी बात, अब आगे निकलो, साधारण पुरुषार्थ, अब आगे निकल चले, साधारण।
ये भी का मजा आया। हिंदुस्तान में भगवान ने गलती तो नहीं की हिंदुस्तान में कि अपने क्या है, क्या बच्चे चप्पलें पहन रखे हैं, बूट पहन के रोटी खा रहे हैं। काका हो गया टाइम, अब नहीं। हिंदुस्तान का है उतार के, क्योंकि भोजन को हम भगवान का रूप मानते हैं। भोजन जब आगे आता है तो प्रभु कहते हैं, मेरे प्रभु आपका पावन प्रसाद मुझे पवित्र बनाए, आएगा आए। हिंदुस्तान की संस्कृति, आपका पावन प्रसाद मुझे पावन बनाए। बाबा इससे क्या लाभ होगा? पर काका इससे लाभ, जैसे सोचोगे ये आपकी इंडियन साइकोलॉजी है यार, ये आपका भारतीय मनोविज्ञान है। जब आपने भावना ये रख ली मेरे मालिक का प्रसाद है, हाँ मेरे प्रभु आपका पावन प्रसाद मुझे आपके योग्य बनाए, लाजमी तौर पर वो प्रसाद पवित्र करेगा आपको। अगर इतनी दिल की पक्की और सच्ची ने जहर को कह दिया ये मेरे भगवान का चरण अमृत है, लाजमी तौर पर उसे चरण अमृत बन जाना चाहिए था, वरना दुनिया में कौन रब को याद करता। कहते नहीं रह गए, नुकरानी ने कहा ना लेना मीरा जी ये जहर है, नहीं चरणामृत की भावना से दिया गया ना, चरणामृत ही है। जब उसने ऊपर उठाया तो अंदर चमक रहे हैं भगवान जी, उनके प्रतिबिंब चमक रहा है। हाँ मीरा मैं तेरे लिए वही हूं, तेरे लिए अमृत हूं। इन बेवकूफों नास्कों के लिए तो मैं वाकई मैं हाला हालू, जहर भी नहीं बेटे, जिसको सूंघते ही आदमी मरते उसे बोलते हैं एक्यूट पॉइजन, हाला हल। तो अपनी भावना कमाल कर गया ना, अभी अब एडवांस चले, बस आगे स्वाद लेके ये करके नहीं, मैं और राउंड घूमता जा रहा हूं और आपको सियाना बनाता जा रहा हूं कि नहीं बस हो गया और ये याद करके रोए न करो, वो टाइम बर्बाद हो जाएगा। मैंने ये नहीं करना था, हो गया गलती से, कोई बात नहीं। भगवान कहते, भगवान खुद गीता जी में कहते हैं जो हो गया विचार ना करो, पक्का इरादा ये करो कि बस अब नहीं करना। ये होता है सच्चा पश्चाताप, अब नहीं करना। इरादे का मजबूत दिल का कर, अब इरादा पक्का कर लिया, उसे भी समझ ले के साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्ष है। पक्का इरादा कर, जो हो गया मुझसे, वो डाकू था क्या, ये कातल इतने कत्ल कर डाले हमारे रत्नाकर ने, और इसी को वाल्मीकि कहते हैं। इरादा किया तो पक्का इरादा करने के बाद, जैसे मेरे नारद जी बता रहे हैं, मैंने इस तरह भगवान का भजन करना। इसी तरह दुनिया का चलता है ना, वो पिंगला हमेशा वेश्या ना रही, भक्तिवती बन के भगवान के दीदार ले लिया। वो हमेशा जो है गंदा ना रहा, रत्नाकर भगवान का प्यारा बन गए। विवेकानंद हमेशा नास्तिक ना रहा, छेड़छाड़ी महात्मा को साथ करता था। क्या आपने भगवान को देखा भी है कि दुनिया को धोखा देने आए हो? ऐसे विवेकानंद पूछा करता था। आखिर में ऐसी चोट लगी रामचंद्र परमहंस जी से कि एक नास्तिक बन रहा है इंटरनेशनल महात्मा। इसे बोलते चमत्कार, इसे बोलते बेटे मिरेकल। मिरेकल छेड़छाड़ी करने वाला वो भी महात्माओं के साथ, और ऐसे बदले कि हजारों को बदल के चले, ऐसे बदले कि हजारों को बदल के चले गए। इतनी इरादे में ताकत होती है मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, इतनी मजबूत ताकत। शाबाश। गुरुदेव की घटना सुनाओ। स्वामी रामचंद्र महाराज जी गए विदेश में भी प्रचार करने के लिए, और बाहर जंगल में किसी कोठी थी, वहां ठहरे हुए थे। तो इनके भाषण सुनकर आप में से कमली रमली कोई लेडी मस्त हो गई उनके एकांत में, और एकांत में जाकर के आप हाथ जोड़े, पैर जोड़ा। हाँ मैं एक आपसे प्रार्थना कर, उसमें स्वामी जाने बैठे हुए थे, वो प्रतीक्षा करती नहीं। उसके बाद वो अपनी अवस्था में आए तो देखा, प्रणाम किया महाराज जी ने, और कहा मैं आपसे एक मांगनी आई हूं, और मुझे उम्मीद है आप बड़े ब्रॉड माइंडेड है, लिबरल माइंडेड है, उदार चित्त है, हाँ करेंगे। कहो। मैंने तो आज तक किसी को नाराज नहीं किया, आपको बस मैं यही चाह, मुझे आप लिखित रूप में आज्ञा दे दो कि मैं ये कह सकूं मिसेस स्वामी राम तीरथ। लो मिसेस स्वामी, हाय मर जा बैठिए मर जा, रास्ते में तुझे नाक क्यों नहीं कट गया जो महाराज तक ना पहुंचती। मैं ये लिख सकूं मैं क्या स्वामी राम तीरथ की श्रीमती हूं। स्वामी जी ने कहा जरूर जरूर, लेकिन अब तेरा मैं कहना मान रहा हूं, अब तो मेरा भी कहना मान ले। आपने मान लिया, मैंने तेरा कहना मान लिया, देखो जरा ढंग, मैं तेरा कहना मान लिया, तो अब तू आपके मैं हर बात मानने को तैयार हूं, जान भी देने को तैयार हूं। आप लिखने को तैयार है ना, तो लिख दिया, ये लिखा कर, हाँ स्वामी राम तीरथ की मां है।
दंग रहेगी कि लिखना भी है तो लिख दे, स्वामी रामतीर्थ की दुलारी माँ, प्यारी माँ, अब मां बन के लिए तेरे विचार पवित्र रहेंगे और तू भी मेरी अवस्था बना लेगी। स्वामी जी, मुझे आज पता लगा कि इंसान अपनी पवित्रता से ही भगवान की जात में, तो उस नारी ने इतनी मदद की, इनके लेक्चर करवाने में, बनाने में हजारों रुपया लगा दिया, और जाती बात सारे लेक्चर जो वापस इंडिया में आए इनको भेंट में ये आपने लेक्चर दिए, वहां जाके छुपवा लेना। हाय हाय, मैं आपका कहना कभी नहीं भूलूंगी कि यदि लिखना ही है तो मैं ये क्यों लिखे रही, क्या मदर ऑफ स्वामी राम तीरथ क्यों लिखू, वाइफ ऑफ स्वामी राम तीरथ। आज मुझे पता लगा मदर ऑफ, क्यों मैं WO डालू, क्यों ना MO डाल दू, M/O, मदर ऑफ। आज मुझे पता लगा स्वामी जी कि भगवान की तलीन होने का तरीका पवित्रता है। मैं पवित्र भाव क्यों न रख के आती, शाबाश। ये एडवांस प्रकृति मौका देती है, लेकिन इंसान कामयाब होता है। कहना ही ये दिन हमारे गुजर गए, वाइफ ऑफ फलाना ऑफ, अब हमारा समय आ गया है कि मैं प्रभु का लाडला बेटा हूं, महाराज जी का लाडला बच्चा हूं। ये है महाराज जी ने का तरीका सिखा है। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के, जैसे आज की 20वीं शताब्दी की जनता हटी पड़ी है, भगवान की बनाई हुई लाइन से डिरेल हो चुकी है। जैसे पटड़ी से डिरेल जाते हैं कुछ डब्बे, पहिए नीचे आ जाते हैं, आज भगवान द्वारा बनाए गए रास्ते से नर नारियां डिरेल हो गई, और भगवान हमें कह रहे हैं ना, इस रास्ते पर लगा रहना, इस राह से हट के लिए वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार। आगे क्या कह रही है हजूर, हयात बनी जिंदगी उसकी दुनिया में बेकार। अब मुझसे पूछा जाए जिंदगी बेकार का अर्थ क्या होता है जी, कृष्ण क्या कहते हैं, क्या जिंदगी बेकार का, शरीर भी व्यर्थ गया, मन भी व्यर्थ गया, बुद्धि भी व्यर्थ गई, ये तीनों व्यर्थ जाए तो क्या निरर्थक जीवन, अपनी भाषा में कहेंगे निरर्थक जीवन। निरर्थक का विपरीत अर्थ सार्थक जीवन ना हुआ है, निरर्थक जीवन हो गया। और हमने सार्थक करके जाना है। अगर सार्थक करके जाना है, जो भगवान ने चक्कर चलाया उसी चक्कर में शामिल हो जाए, बढ़ते चले आगे, तमोगुण से रजोगुण की ओर, रजोगुण से सतोगुण की ओर, सतोगुण से अभ्यास की ओर, अभ्यास से साधनों की ओर, साधना से सिद्ध भगवान की ओर। यह इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये जो दौर मेरे सजनों, मेरे देवियों, भगवान ने चलाया, और आगे बढ़ो, वाह मेरे कृष्ण वाह। लेकिन दुनिया रुकी पड़ी है अपने पहरावे में, अपने खाने पीने में, अपनी गंदगी में। मरने दम तक विलासी बन के जाएंगे, मरने दम तक अंडे खा के जाएंगे, मांस गोश्त ही खा के जाएंगे। तो ऐसों को मेरे भगवान जी क्यों ना कहे, दरिंदों परिंदों चरिंदों में आए। ये मरकर जो जिंदों में आए, दरिंदों परिंदों चरिंदों में आए। आखिरी जिंदगी में खाना पीना, रहन सहनी, गंदगी, तो फिर ऐसे किस में जाएंगे, एनिमल, बर्ड्स, बीस्ट, फिर ऐसे को जाएंगे ना मेरी बेटियों, मेरे सजनों। फिर ये मनुष्य योनि में क्यों आएंगे, आखिर तक गंदगे। जरा कभी देख के रो तो लिया करो, एक दिन चले जाना बस सड़क में खड़े होकर के शिमला में, जरा गिनती करना कितने बूढ़े बूढ़ियां अंदर जा रहे हैं। चला नहीं जाता, मुश्किल चल रही है, हाथ में डंडा है, बुढ़ी के भी छोटा डंडा है, और बूढ़े जी के डंडा। कहां जा रहे हैं, सोलपुर में सिनेमान। अब जो भरे जो इनकी उम्र लगभग, जो माँ जी जा रहे हैं वो तो 70-72 साल की होंगी, जो उनके साथ श्री माँ जी जा रहे हैं उनकी 82 साल की उम्र है, और जो बुजुर्गी तक अंदर जा रहे हैं, तो इन्होंने जवानी की मिट्टी कैसे उड़ाई होगी। क्यों इनको भगवान कहे कि दरिंदों परिंदों चरिंदों में जा। ये फिर मनुष्यों में आएंगे, कदापि नहीं। मरने के दिन बूढ़े हो गए, गालों अंदर धसी पड़ी है, आंखें महात्मा बुद्ध की तरह अंदर गड़े पड़े हुए हैं, और जा रहे सिनेमा हॉल में। क्या इनकी सुगति होगी, दुर्गति दुर्गति दुर्गति। देखो मेरे बच्चे, कितनी गंदी उम्र, कितनी गंदी उम्र। एक मां कह रही थी मेरे 65 साल की उम्र है कि मुझे नींद नहीं आती। तो माँ जी आप जाप कर लिया करो, आप जाप करके सोया करो, जाप करने से तो मुझे मेरा दिल नहीं करता। फिर कैसे नहीं लेते हो, मैंने नावल पढ़ दी रहनी है। 65 साल की उम्र, नावल मीन्स उपन्यास, उपन्यास में झूठी लव अफेयर, झूठा मनोकल्पित लव अफेयर, मनोकल्पित किसी ने कल्पना करके वो बनाए उपन्यास, वो मैं पढ़ दी रहनी है। तो उम्र तो मेरी ओनली 65 है, ओनली। अब ऐसे जीवों की जब मौत होगी तो क्या बनेगा, क्योंकि क्यों ये एडवांस नहीं हो रहे, ये रुके पड़े हैं।
भरे जुबन में मिट्टियां पाई होंगी। आप 65 साल की उम्र में भी नावल पढ़े जा रहे, गीता नहीं पढ़ी जा रही। और बावे एक झूठी कहानियां पढ़ते पढ़ते क्या लार निकलती होगी, और जो है वो शास्त्र छाती पे गिरता होगा तो नींद आ जाए। और अगर इस हाल में मौत आया, अगर उपन्यास पड़ा छाती पर, हाँ, और मर गए। आप लगाइए अंदाजा जन्म क्या होगा वेश्या का, फिर आप प्रोस्टिट्यूट बनेंगे। हाय मेरा रब्बा, और मेरे भगवान के फरमान की कदर करो मेरी देवियों, मेरे सजनों। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा, और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार गए, हयात उसकी दुनिया में बेकार। जब बिल्कुल बैठ गया, जो मनमानी कर गया, आगे बढ़ा नहीं, बौद्धिक रूप में उन्नति नहीं की, मानसिक रूप में उन्नति नहीं की, शारीरिक एक्टिविटीज अपनी पवित्र शुभ नहीं बनाई, अपनी संगत को अच्छा नहीं बनाया, पहरावा को अच्छा नहीं बनाया, गंदगी गंदगी गंदगी। कितनी रोने वाली बात है भारत में रहकर। और बैठक में देखो एक्टरों की फोटो लगी हुई है, चित्र लगे पड़े हैं। जरा देखते जाइए मेरा आज की, जरा किसी यंग मैन की बैठक में जाओ जरा बच्चे, एक्टरों की फोटो, एक्ट्रेस की फोटो, और वो भी गंदे रूप में, जो गंदा नाचते हुए, थोड़े से कपड़े नंगे मुनंगे पहने हुए, और नाच करो, नाच के विशेष स्टाइल में, जब हाथ यूं आके सारा शरीर नग्न हो जाता है। हाय हाय हाय, ये बहनें देखती होंगी बैठक में, ये गेस्ट देखती होंगी बैठक में। बच्चों, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। ये स्टैंड स्टिल, क्या स्टेगनेंट वाटर, खड़ा हुआ पानी, ये नहीं एडवांस होना चाहते, तो फिर भगवान कहते कोई बात नहीं, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। कितने गम, बेचैनी, बेकरारी, नहीं आगे बढ़ना चाहते, कोई बात नहीं। भगवान बोलते नहीं पर फल जरूर दे देते हैं। भगवान नहीं बोलते लेकिन मिल जाता मैं अपना फल। इसी जगह भारतीय कवि कहता है, जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है। और कभी सोचा आपने कितनी गहराई है इस दो लाइनों के अंदर। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है। और बजने में तो आवाज आनी चाहिए पर बे आवाज है। इंसान कर्म तो कर रहा है लेकिन फल भी आवाज मिलता है, तत्काल फल भी मिलता है। लय न टूटे, ये देखिए आगे भगवान ने कहा, लय न टूटे जिंदगी के साज की। जो भगवान ने लय चलाई, जिस जो बाजा बज रहा है उस लय के अनुसार मैं नाचूं, उस लय के अनुसार मैं गाऊं। लय न टूटे, जिस तरीके से भगवान ने जिंदगी बनाई तो जिंदगी को चलाना सिखाया, लय न टूटे, हमने उसी तरह इसी तरह दुनिया का, इसी को कवि ने दूसरे शब्दों पर दिया, लय न टूटे जिंदगी के साज की, क्योंकि जिंदगी आवाज ही आवाज, जो उन्होंने आवाज दी है उस आवाज के अनुसार हम भी अपनी चाल बनाए, उसी आवाज के अनुसार हम भी अपना जीवन बनाए। जैसे बाजा बज रहा होता तो उसी के अनुसार कवि गायक गाता है, या आपका जो है डांसर नाचता है उसी सुर ताल के साथ, सुर ताल के साथ। ये अगर 3 ताल है तो धिक धिक धम धम धा धा, पैर भी धा धा धिक धिक चल रही है, 3 ताल बराबर, तो उधर भी 3 ताल, इधर भी 3 ताल। अगर उधर कह रहे इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, तो हमारी बुद्धि भी इसी तरह चल रही हो, हजूर इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, हम भी इसी तरह अपने आप को चलाएंगे, ना कि वो कुछ कहे और मैं बेताल बेसुरों के नाचूं। आज दुनिया बेताल बेसुर है। उसका जवाब नाना प्रकार की मुसीबतें, नाना प्रकार का कष्ट। उस डांसर को हम 1 मिनट में ताड़ियां मार के भगा देंगे कि बेसुर ताल, सुर का ताल कुछ और तू बेसुर ताल, तेरे पैर कहां जा रहे हैं, उनकी कैसे जा रही है, उसकी उनकी धिक का ये दिन में जा रही है, धिक दिन तो दूसरे में दिन में तीसरे पहुंच गई, धिक दिन 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 धा धा धिक धिक दिन। बड़ा अच्छा रहता है, इसके अनुसार वो नाचे, भगवान जी के अनुसार ही मन बुद्धि को नचाए, अपना जीवन कितना अच्छा बन जाता है। ये ना वो कुछ कहे हम कुछ बोलते जाए, सर ये तो बेसुर बेताल, तो फिर क्यों ना भगवान कहे हयात उसकी दुनिया में, जैसे हम कहे नचना उसका क्या इसमें पंडाल में बेकार, बिल्कुल गंदा, सुरताल के अनुसार नहीं नच रही, हम भगवान के उपदेश के अनुसार नहीं नाच रहे, तो जिंदगी बेकार बेकार बेकार। पर आप नहीं, आखिर में कहना चाहता हूं हम तो कल्याणकामी जीव है,
हम तो भगवान पर पूरी श्रद्धा रखती है, अगर पूरी श्रद्धा है तो उनके अनुसार जीवन बनाते जाओ, सीधी बात। अगर हम भगवान की कदर करते हैं और उन पर श्रद्धा है तो श्रद्धा का मतलब है टू ओबे, उनके अनुसार अपने आप को जुटाना, लगाना। फिर जिंदगी हमारी क्या बेकार नहीं, बाकार, फिर निरर्थक नहीं, सार्थक जीवन हो जाता, हमारा जीवन सफल हो जाता, निष्फल नहीं सफल, आहा अक्रिय नहीं सक्रिय, और जीवन अपना पार हो गया। समय गुजर गया आपका, जाके घर में विचार कर लेना, सोचना, गहराई में उतरना। यह है बाखुशी जीने का तरीका, जो भगवान जी बना दिया उसके अनुसार नचना है तो सुर ताल के साथ, और जिंदगी अच्छी काटनी है तो भगवान के उपदेश के साथ। उधर ही बैठा होता है कौन, यंत्री नचाने वाला, वाद्य उसके पास है, वाद्य यंत्र तो उसके बजा रहा है, इधर नाच रहे हैं। इधर भी बैठा है जिंदगी के जीवों को नचाने वाला डायरेक्टर, भगवान डायरेक्टर, तो हमें डांसर डायरेक्टर के अनुसार डांस करें, इनके मुताबिक हम अपने जीवन बना ले, फिर जीवन सार्थ। इसलिए भगवान कह रहे हैं इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। डांसर कैसे डांस कर रहा है, सुर ताल के साथ, जैसे वो बजा रहा है, जैसे अपने आर्टिस्ट बजाए जा रहे हैं, हाँ जैसे म्यूजिशियन बजा जा रहा है उस तरह, जैसे महाराज उपदेश दिए जा रहे हैं उसी तरह अपना जीवन गुजारी जाए। इसको कहेंगे इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। उसकी बुद्धि सफल, मन सफल, तन सफल, जहां वो रहेगा वो स्थान बीच सफल। बाखुशी जीने की कला, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा। हार्दिक आशीर्वाद, हार्दिक धन्यवाद। मन में मेरे समा गई, मन में मेरे समा गई वाणी व्यास की, ओ वाणी व्यास की, अपना मुझे बना गई, अपना मुझे बना गई वाणी व्यास की, ओ वाणी व्यास की। संसारी चिंता ने किया था बेचैन, किया था बेचैन, दिन रात रोते रोते दुख न लगे थे मैं, दुख न लगे थे मैं, गम से बेगम बना गई, गम से बेगम बना गई वाणी व्यास की, ओ वाणी व्यास की, अपना मुझे बना गई, अपना मुझे बना गई वाणी व्यास की, ओ वाणी व्यास की। सच्चाई की होती जीत है और झूठ का मुकाबला, हो झूठ का मुकाबला, बादल संग में फटते हैं और होता उजियाला, होता उजियाला। ऐसा संदेश सुना रही, ऐसा संदेश सुना रही महाभारत व्यास की, महाभारत व्यास की। मन में मेरे समा गई, मन में मेरे समा गई वाणी व्यास की, ओ वाणी व्यास की। जिस पर करे मान तू वो देहु मैं,
बना गई, अपना मुझे बना गई, वाणी व्यास की, हो वाणी व्यास की। पापी से पापी तर जाता जो मिल जाए सत्संग है, मिल जाए सत्संग। वाल्मीकि अजामिल पिंगला पर चढ़ गया गूढ़ा रंग है, चढ़ गया गूढ़ा रंग। पापी से पापी तर जाता जो मिल जाए सत्संग है, मिल जाए सत्संग। वाल्मीकि अजामिल पिंगला पर चढ़ गया गूढ़ा रंग है, चढ़ गया गूढ़ा रंग। पावन उपदेश ला रही, पावन उपदेश ला रही है, भागवत व्यास की, हो भागवत व्यास की। मन में मेरे समा गई, मन में मेरे समा गई, वाणी व्यास की, हो वाणी व्यास की। जग में रहो तुम ऐसे जो जल में बसे कामल है, जल में बसे कामल। निष्काम कर्म की भावना मन को करे विमान है, मन को करे विमान। अनसत्य सिखा रही, अनसत्य सिखा रही है, गीता व्यास की, हो गीता व्यास की। अपना मुझे बना गई, अपना मुझे बना गई, वाणी व्यास की, हो वाणी व्यास की। शिक्षा तेरी अपनाते निकले मेरे प्राण है, निकले मेरे प्राण। सुखदेव सा ज्ञानी बनो, ऐसा दो वरदान है, ऐसा दो वरदान। शिक्षा तेरी अपनाते निकले मेरे प्राण है, निकले मेरे प्राण। सुखदेव सा ज्ञानी बनो, ऐसा दो वरदान है, ऐसा दो वरदान। झोलिए फैला रही, झोलिए फैला रही, कोई संगत व्यास की, कोई संगत व्यास की। मन में मेरे समा गई, मन में मेरे समा गई, वाणी व्यास की, हो वाणी व्यास की। अपना मुझे बना गई, अपना मुझे बना गई, वाणी व्यास की, हो वाणी व्यास की। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।